खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पुरानी वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये ए बी सी कंप्लीट हो चुकी है और हम नीचे जा रहे हैं। ऑल्टरनेट ऑप्शन ये था कि ये जो सी वेव है ब्रैकेट वाली, इसमें एक वेव शायद और बची हुई हो, इसलिए हमने वेव 3 को यहाँ ख़त्म करने के बजाय यहाँ ख़त्म किया था और वेव 4 का सपोर्ट एरिया डिफाइन किया था। तो प्राइस ने सपोर्ट एरिया में आकर सपोर्ट ली है और रिएक्शन भी आया है। एक ट्रेंड लाइन मैंने कल आपको बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है फर्स्ट सिग्नल होगा। ये सपोर्ट एरिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये गोल्डन रेशो पे 2999 पे वेव 4 बॉटम हो गई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, मार्केट ने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया है। इस ट्रेंड लाइन को भी एक बड़ी कैंडल ने तोड़ा है, इनगल्फिंग कैंडल है ये। तो एक ऑप्शन तो ये है कि वेव 4 यहाँ पे बॉटम हो गई है, ये हमारा ऑल्टरनेट ऑप्शन है। प्राइम ऑप्शन वही है कि टॉप इन प्लेस है और हम नीचे जा रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिवली मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई है, उसको रीटेस्ट किया है प्राइस ने और फिर एक इस वाले हाई से ऊपर एक हाई बना लिया है। लेकिन अभी भी हमारे पास दो ही सिनेरियो हैं, हमारे पास कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं है। इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि प्राइस ने एक हायर हाई बना लिया है प्रीवियस हाई से ऊपर। और इसमें हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया डिक्लेयर कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए अब हमारे पास फर्स्ट कंफर्मेशन कहाँ से होगी। यहाँ पे ले लेते हैं इसको प्रीवियस हाई से लेके, और ये जो लोकल लो बना था 2995 पे, यहाँ पे हम इसको एक्सपो रेजिस्टेंस एरिया दे देते हैं ताकि प्राइस जो है यहाँ से आकर अगर नीचे की तरफ जाती है तो हमारे पास एटलीस्ट बताने के लिए ये होगा कि हम ए बी सेटअप में या 1-2 सेटअप में फॉल कर रहे हैं। इसमें ये बात भी आप नोट कर सकते हैं, प्राइस ने अभी तक 61.8% तक रिएक्ट किया है, थोड़ा सा पहुंची है वहां तक प्राइस और उसको रिएक्ट किया है। ऑल्टरनेटिवली मतलब उसके पास गुंजाइश है 3045 तक, इवन 3051 तक भी हम इसको एक वैलिड 1-2 सेटअप ले सकते हैं क्योंकि हम डायगोनल ट्रैक कर रहे हैं। डायगोनल में समटाइम्स प्राइस चली जाती है इतनी ऊपर, ए बी सेटअप होता है और फिर सी वेव जो है वो ज़्यादा लीथल होती है। तो इन तीनों को हम छोड़ देते हैं जी। अब ये आप समझ लें कि ये हमारा प्राइम सेटअप है। इसको हम लें ए वेव, इसको हम लें ए बी सी में बी वेव, और यहाँ से फिर एक इम्पल्स जाए नीचे की तरफ 5 वेव इम्पल्स। ये मेन सिनेरियो है। ऑल्टरनेटिवली हमारे पास क्या है कि ये 1-2 सेटअप या ए बी ले लें और फिर यहाँ से जो सी वेव स्टार्ट होगी ये 5 वेव्स होंगी। और इसका मैंने कल ही आपको ये टारगेट एरिया दे दिया था, यानी कम अज़ कम मिनिमम 3080 और मैक्सिमम मैक्सिमम वैसे तो कोई नहीं होता है, वो जितना एक्सटेंड हो जाए हम उसको रोक नहीं सकते बाइंग प्रेशर को, लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कि 3120 जो है ये बॉक्स 40 पॉइंट का बॉक्स है, 3080 से लेके 3120 का।
ये जो 40 पॉइंट्स का एरिया है या 40 पिप्स का एरिया है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइस सबसे पहले ये एरिया ब्रीच करे। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये ब्रीच होगा, प्रीवियस हाई जो है ये कंफर्मेशन होगी कि हम फर्दर ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं वो ये एरिया है। नीचे जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, प्राइस ने गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है 3000 और 35 पे, लेकिन स्टिल वही बात है, अभी तक हमारे पास कोई भी लाइक एविडेंस नहीं है। अगर हम इसका ए बी का टारगेट लें, ये 1:1 रेशो ए बी सी की कंप्लीट हो चुकी है। आप देखें उसने एग्जैक्ट गोल्डन रेशो के ऊपर ही 1:1 रेशो है। 1:1 रेशो कहते हैं यानी लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। जितना ये ट्रैवल किया है वेव ए ने, उतना ही वेव सी ने ट्रैवल किया है। अब इसको लेबल अगर कर दें हम, लेकिन अभी हमारे पास कंप्लीट वेव्स नहीं है, हम सिर्फ फर्ज कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। उस सूरत में कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो ये येलो वेव काउंट और येलो रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है जी। और अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा वाइट वेव काउंट है, वाइट कलर वाला, और ये सी वेव कंप्लीट होगी जो बेसिकली फिफ्थ वेव है सर्कल सी वेव की, जो हमारी लार्जर डिग्री की वेव 3 को कंप्लीट करेगी। ये आपको मैंने जो वीकली चार्ट लेबल किया था उसमें मैंने आपको ये दिखाया था। तो अब सिंपल है, इस वक्त प्राइस मिड में है, 30 पॉइंट डाउन आपका अपवर्ड ट्रेंड इनवैलिडेट हो जाएगा। आपको पहला सिग्नल मिलेगा 2999 पे कि प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, टॉप इन प्लेस है। 30 पॉइंट अप 2000 3057 58 पे आपको पता चलेगा कि प्राइस फर्दर कंटिन्यूएशन की तरफ जा रही है और 3100 या 3120 तक जाएगी। तो इस वक्त प्राइस एग्जैक्ट मिड में है, 27 पॉइंट नीचे या 27 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पे बेहतर है कि वेट कर लिया जाए, जहाँ भी कंफर्मेशन मिलेगी उससे ऊपर आपको ट्रेड लेने का अच्छा मौका मिल जाएगा। और नीचे की ट्रेड तो फिर बहुत नीचे जानी है, वो तो फिर दिल खोल के बस आप अपना टेक प्रॉफिट कर लें यहाँ पे, और फिर नीचे जाके जो एरिया बनता है वो इस चार्ट पे नहीं है, वो मेरे वीकली वाले चार्ट पे है, और उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं 22 सितंबर वाली वीडियो में। रफली मुझे याद है 2700 से लेके 2500 तक ये करेक्शन जाएगी, जब ये डीप करेक्शन स्टार्ट होगी। लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बार बार बताया है कि जब तक ये वेव 400% रिट्रेस नहीं हो जाती 2832 वाली, तब तक हमारा फोकस अप रहेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास एनफ वेव्स आ चुकी हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल ऑफ या करेक्शन किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आपको बताना था फिलहाल। और हाँ, नीचे वाला लेबल हमने नहीं किया। नीचे वाले लेबल की सूरत में हम इसको लेंगे वेव 1, इसको लेंगे वेव 2, फिर वेव 3, फिर 4, फिर 5, या अगर आप इसको, चूंकि हम डायगोनल ट्रैक कर रहे हैं तो हम इसको डायगोनल भी ले सकते हैं, यानी ये वेव ए,
ये वेव बी, और फिर वेव सी जिसमें फर्दर 5 वेव्स होंगी, और इसको हम कलर बदल देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है जी, मिलते हैं कल की वीडियो में।